अगेन फिर से सेम वो कहानी, सेम बोरिंग फुटबॉल, सेम बेकार फुटबॉल, आंखों से खून भाई। पूरे मैच में विलरियाल ने डोमिनेट किया। अगेन अगेन कोई दूसरा मैनेजर आता है, कार्लो एंसेलोटी को आउट कोच करके चला जाता है। रियल मैड्रिड के कोच को, मैनेजर को आउट कोच इतने आराम से कोई भी आता है आउट कोच करके चला जाता है। बोरिंग फुटबॉल कुछ नहीं था भाई, उन्होंने डोमिनेट किया। वो बहुत ज्यादा बेटर थे रियल मैड्रिड से भाई। बट आप इस मैच में कार्लो एंसेलोटी पर ब्लेम नहीं डाल सकते। क्यों? देखो पहली बात, आई एम वेरी प्राउड भाई ऑफ दिस टीम। गेम बहुत तट्टी था बट भाई ये टीम भाई क्यों प्राउड हूं भाई। रियल मैड्रिड जस्ट 60 घंटे 60 घंटे पहले भाई यूसीएल में एटलेटिको मैड्रिड के साथ 120 मिनट खेल के आई है भाई। सिर्फ 66 घंटे का गैप था भाई जैन से। रियल मैड्रिड ऑलमोस्ट लगातार हर 3 दिन में एक मैच खेल रही है वर्सेस विलरियाल भाई। हर एक प्लेयर बहुत ज्यादा थका हुआ था भाई। अंबापे इंजेक्शन लगा के खेल रहा है यार। वाल्वर्दे फुल्ली फिट नहीं, इंजेक्शन लगा के खेल रहे हमारे प्लेयर्स भाई। एग्जॉस्टेड थे, थके हुए थे, सबकी फटके 4 हो रखी थी। विनीशियस को पहली बार देख रहा हूं भाई मैं प्रॉपरली, वो भाग नहीं पा रहा है भाई। दिख रहा है हमारे प्लेयर्स थके हुए हैं, हर एक प्लेयर बहुत बुरी तरीके से थका हुआ था। बट आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस टीम भाई। एटलेटिको मैड्रिड को भाई पेनल्टीज में हरा के आए, वो भी उनके घर पर। विलरियाल को हराया भाई, वो भी उनके घर पर, वो भी 8 साल बाद उनके घर पर हमने मैच जीता है, वो भी इस हालत में। बट भाई अब खुलेआम पब्लिकली रियल मैड्रिड ने भाई पब्लिकली सबको बोल दिया भाई, क्लियर कर दिया भाई, वी विल नॉट शो अप भाई इफ वी गेट लेस देन 72 आवर्स, 72 घंटे से अगर आप कम रेस्ट दिया हमें, हम नहीं आएंगे, हम मैच नहीं खेलेंगे भाई। रियल मैड्रिड ने ला लीगा को 2 बार बोला था भाई टू चेंज द टाइम ऑफ दिस गेम। एंड आफ्टर दिस मैच भाई वर्सेस विलरियाल, जब पब्लिकली एंसेलोटी ने सबको बताया भाई, तब ला लीगा वाले आकर आफ्टर दिस मैच बोल रहे हैं भाई रियल मैड्रिड ने कोई रिक्वेस्ट नहीं भेजी थी भाई टू चेंज द टाइम ऑफ दिस मैच। और फिर इसके बाद भाई रियल मैड्रिड ने अच्छे से क्लियर कर दिया भाई, हमने रिक्वेस्ट की थी। जैसे ही हमें पता चला था भाई इस मैच के बाद वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड यूसीएल के बाद ये हमारा मैच है भाई, हमने रिक्वेस्ट भेजी थी भाई, बट रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी गई थी। फिर रियल मैड्रिड ने भाई फिर से आफ्टर एटलेटिको जो पेनल्टीज तक गया, बुरी हालत, हमारे प्लेयर्स की बुरी हालत, बैंड बज गई थी, इंजेक्शंस लेके खेल रहे थे भाई, बट ला लीगा ने फिर से रिजेक्ट कर दिया था। एंड फिर भी कुछ फैंस को सीरियसली लगता है कि भाई रियल मैड्रिड को फेवर मिलता है ला लीगा से, तेबास से। मेरे भाई ये पेनल्टी देखो, या पहले पेनल्टी देखो भाई। फैंस बोलते हैं भाई ला लीगा रियल मैड्रिड को फेवर करती है भाई, पहले आप ये पेनल्टी देखो, ये पेनल्टी कैसे नहीं दी गई। आई नो भाई, मुझे पता है कमेंट सेक्शन में सब आएंगे, सब बोलेंगे भाई नेचुरल था, हैंड पोजीशन नेचुरल थी, अनइंटेंशनल था भाई। अब क्या, अब वो अपना हाथ उखाड़ के फेंक दे, बॉडी से अलग कर दे, ठीक है, परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है भाई, ठीक है। वो हाथ थोड़ा उखाड़ के फेंक सकता है भाई, गिर रहा नेचुरल पोजीशन में, अनइंटेंशनल, ठीक है यार, मान लिया, परफेक्ट है। बट तब आप लोग कहां थे जब ये सेम एग्जैक्ट चीज अलाबा के साथ, विलरियाल के साथ मैच था, अलाबा के साथ, अब सेम एग्जैक्ट चीज रियल मैड्रिड के साथ सेम एग्जैक्ट चीज हुई थी, तब कहां थे? अलाबा गिर रहा है, बॉल आई, हाथ पर लग गई। अलाबा का भाई कोई इंटेंशन दूर तक था ही नहीं, कोई इंटेंशन नहीं है भाई, अलाबा का नेचुरल पोजीशन में हाथ था। अब क्या अलाबा अपना हाथ गिरते हुए उखाड़ के कहीं फेंक दे? एक पेनल्टी दी गई वर्सेस रियल मैड्रिड, ये पेनल्टी दी गई, एंड एक पेनल्टी आज के मैच में नहीं दी गई। फिर भी कुछ फैंस आके बोलेंगे भाई, बार अगले 10 साल तक बोलेंगे भाई रियल मैड्रिड को फेवर मिलता है ला लीगा से। भाई क्या ही बोलूं। अब सेम चीज वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड, पेनल्टी नहीं दी गई। वर्सेस विलरियाल आज के मैच में पेनल्टी नहीं दी गई, बट वर्सेस रियल मैड्रिड पेनल्टी दी गई। एंड भाई जो ला लीगा वाले तेबा जान के जो ये मैच को कैंसिल नहीं कर, भाई लिटरली आज का मैच हम हार गए थे, लिटरली हम 3rd पोजीशन पे आ जाते, पता नहीं कहां आ जाते भाई। ला लीगा में बहुत बड़ा गैप बन जाता बिटवीन बार्सिलोना एंड रियल। भाई आज का मैच हम ऑलमोस्ट हारे हुए थे, जो ला लीगा चाहता था। आज का मैच ऑलमोस्ट खत्म था वर्सेस विलरियाल। भाई जिस हालत में हमारे प्लेयर्स थे, जिस तरह भाई थकी हुई रियल मैड्रिड खेल रही थी, भाई ये मैच इजीली खत्म था। बट अंबापे ने सबको दिखाया, रियल मैड्रिड ने उसको साइन क्यों किया भाई। इट्स नॉट रियल मैड्रिड वर्सेस विलरियाल, इट्स अंबापे वर्सेस विलरियाल। अंबापे ने भाई दिसंबर में एक लाइन बोली थी कि भाई अ डिफिकल्ट मोमेंट बट टाइम अब आ गया भाई टू शो मैं कौन हूं। ये भाई तब बोला था जब हर कोई अंबापे को फ्लॉप बोल रहा था, ये इसने तब बोला। भाई समझ रहे हो, गूदा देख रहे हो, समझ रहे हो, सेल्फ बिलीफ देख रहे हो भाई। रोनाल्डो फैन है, होगा ही भाई। ये इसने लाइन तब बोल दी जब हर कोई इसको बोल रहा था पीएसजी ने इसको बेचा ही इसलिए क्योंकि भाई ये बंदा खत्म हो चुका है, यूरोज उठा, ये बंदा फिनिश्ड है, वॉश्ड है। ये तब इसने लाइन बोली थी जब यमाल के ज्यादा नॉन पेनल्टी गोल्स थे अंबापे से।
ये तब उसने लाइन बोली थी जब रफीनिया के ज्यादा गोल्स थे। लेवेंडोस्की तो एक अलग ही लेवल पे, पिचिची भाई अलग ही लेवल पे, उसका गोल्स अलग लेवल पे थे। दिसंबर में ये लाइन बोली थी भाई, तब से लेके अब तक एम्बाप्पे के 24 मैचेस में 24 का जीए हो गया है। लेवेंडोस्की सिर्फ एक गोल आगे है भाई, लेवेंडोस्की से सिर्फ एक गोल पीछे है भाई। एंड रफीनिया एंड यमाल दोनों के लालिगा गोल्स अगर आप कंबाइन भी कर दोगे तब भी एम्बाप्पे के ज्यादा लालिगा गोल्स हैं। एंड ये फिनिशिंग भाई, मेरे भाई ये फिनिशिंग, जो आज फिनिशिंग इस बंदे ने दिखाई, इस अगर हर जितने मैचेस बचे हैं भाई, अगर मोस्ट ऑफ द मैचेस में अगर इस हिसाब की ये फिनिशिंग दिखा देता एम्बाप्पे, मेरे भाई बैलन डोर ज्यादा दूर नहीं है, बैलन डोर ज्यादा दूर नहीं होगा भाई। एम्बाप्पे से फिनिशिंग देखो यार, दिस इज व्हाई वी साइन किलियन एम्बाप्पे फॉर गेम्स लाइक दिस। ये होता है फिनिशर भाई, बॉक्स में कम से कम टचेस में कहीं से भी गोल निकाल रहा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, किलियन एम्बाप्पे एग्जैक्टली वो काम कर रहा है भाई, तब गोल निकाल रहा है जब रियल मैड्रिड को गोल चाहिए, लेट सीजन में गोल चाहिए, सेकंड पार्ट ऑफ दिस सीजन भाई। अगर लीग उखाड़ना है, टाइटल उखाड़ना है, ला लीगा उखाड़ना है भाई, आपको गोल्स निकालने पड़ेंगे जब रियल मैड्रिड बेकार खेल रही है। मेरे भाई ये तो अभी इसका पहला सीजन है, ये तो अभी इसका डेब्यू सीजन है, अभी समझ रहा है, अंडरस्टैंडिंग बैठ रही है। नेक्स्ट सीजन में ये बंदा अनटचेबल हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, रियल मैड्रिड बेटर खेल रही है विदाउट विनीशियस जूनियर। एम्बाप्पे एंड रॉड्रिगो का जो डुओ है लेफ्ट विंग पर, जब रॉड्रिगो स्टार्ट, जब विनीशियस स्टार्ट नहीं करता, लेफ्ट विंग पे रॉड्रिगो और एम्बाप्पे का जो डुओ है वो मच फार बेटर है, अंडरस्टैंडिंग वाइज, लिंकअप प्ले वाइज, कनेक्शन वाइज, ये बेटर कंबाइन कर रहे हैं भाई देन विनीशियस एंड एम्बाप्पे। रॉड्रिगो बेटर हो जाता है विदाउट एट लेफ्ट विंग पोजीशन, विदाउट भाई अपना विनीशियस जूनियर। एम्बाप्पे और ज्यादा बेटर हो जाता है भाई, और आपके सामने भाई ये चीजें बाहर आ रही है, चीजें दिख रही हैं, और ज्यादा बेटर हो जाता है भाई विदाउट विनीशियस जूनियर। भाई एम्बाप्पे बेटर हो जाता है विदाउट विनीशियस, रियल मैड्रिड बहुत ज्यादा बेटर हो जाती है, अच्छा फुटबॉल, फ्लूइड फुटबॉल खेलती है भाई विदाउट विनीशियस जूनियर। अब आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई। मैं अपना पॉइंट रखता हूं क्योंकि ये चीज अब बहुत ज्यादा बाहर आ रही हो, मैं अभी तक इस चीज को, मैं इस पॉइंट को कवर नहीं कर रहा था, जान के नहीं कर रहा था, बट भाई देखो भाई एक चीज तो है, जब विनीशियस नहीं खेला है दिस सीजन, रियल मैड्रिड की बॉल मूवमेंट्स, भाई रियल मैड्रिड की बॉल मूवमेंट्स, रियल मैड्रिड एक फ्लूइड अटैक दिख रहा है रियल मैड्रिड का, एक स्पेशली फाइनल थर्ड में, बॉक्स के पास फाइनल थर्ड में रियल मैड्रिड बेटर दिख रही है जब विनीशियस स्टार्ट नहीं कर रहा है। अब अच्छे से सुनना, यहां से वीडियो को अच्छे से समझना, सुनना भाई, और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर रखना, बट यहां से अच्छे से समझना भाई, सुनना। सबसे पहली चीज, विनीशियस को राइट नाउ दिख रहा है इंस्ट्रक्शंस की जरूरत है, जो मेरे ख्याल से अच्छी खासी उसको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी अंडर नेक्स्ट कोच, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट सीजन से। पहली इंस्ट्रक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कार्लो एंचेलोटी ने 2021 में दी थी, और ये इंस्ट्रक्शन तब दिख रही थी, विनीशियस एकदम से बहुत बेटर दिख रहा था इस इंस्ट्रक्शन के साथ। वो इंस्ट्रक्शन क्या थी कार्लो की, कि भाई कम से कम टचेस लेने, बॉक्स में जैसी तुम एंट्री करोगे, जो भी बॉक्स के आसपास फाइनल थर्ड में कम से कम टचेस, ओवर नहीं करना ज्यादा, एक दो शॉट के अंदर शॉट बजा देना है, पहली चीज, और वो बहुत बेटर दिख रहा था विनीशियस जूनियर। सेकंड चीज, सेकंड इंस्ट्रक्शन क्या, विनीशियस बहुत कहीं ना कहीं बहुत ओवर कर रहा है, ही वॉन्ट्स टू डू सेम थिंग एवरी टाइम ही रिसीव्स द बॉल, सेम ओवर कर रहा है, काट भी खुद रहा है, दो तीन प्लेयर्स भी खुद काट रहा है, ओवर कर रहा है, ओवर ड्रिबलिंग कर रहा है, खुद क्रिएट कर रहा है, खुद सब कुछ कर गुरा के फिर चांसेस, फिर गोल भी खुद फिनिश करने की वो कहीं ना कहीं सोच रहा है, कहीं ना कहीं ये चीजें दिख रही हैं, ये चीजें हो रही हैं, ओवर कर रहा है। इसमें क्या इंस्ट्रक्शन दे सकता है कोई कोच, इसमें बहुत सिंपल भाई, विनीशियस को ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, सब हर एक प्लेयर का कुछ रोल है, एम्बाप्पे का कुछ रोल है, वो फिनिशर, वो गोल्स को, तेरा रोल कुछ है, रॉड्रिगो बेलिंगम, इन सबका कुछ रोल है, फिर एक टीम। मेरे भाई सुन, विनीशियस बहुत सिंपल इंस्ट्रक्शन है मेरे भाई, यू डोंट हैव टू बीट द डिफेंडर एवरी टाइम टू मेक एन इंपैक्ट। हर बार आपको कुछ ना कुछ दो तीन प्लेयर्स काट कर, एक आध काट कर, ओवर ड्रिबलिंग करके नहीं, हर बार आप ऐसे इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर सकते भाई, कीप इट सिंपल। आपका एक सिंपल पास, खड़े खड़े एक सिंपल पास भी बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है, ये और ये एग्जैक्टली मैं रॉड्रिगो को डिफाइन कर रहा हूं, कीप इट सिंपल। रॉड्रिगो क्या करता है, कीप इट सिंपल, लिंकअप, कीप इट सिंपल, कोई ओवर नहीं कर रहा, कोई फैशन चीज, कोई फैंसी चीज नहीं, कोई कुछ नहीं, कीप इट सिंपल। जब जो जरूरत है, ड्रिबलिंग करना है, काटना है, वो करेगा, गोल निकालना है, एक दो शॉट में मारना है, करेगा, लिंकअप करना है, बॉल रिलीज करनी है, कब रिलीज, ये सब रॉड्रिगो को अच्छे से पता है। कीप इट सिंपल, दैट्स रॉड्रिगो फॉर यू। ये इंस्ट्रक्शन देने की बहुत ज्यादा जरूरत है विनीशियस जूनियर को।
सुनो भाई, मैंने क्यों बोला नेक्स्ट सीजन कोई नेक्स्ट अगर कोच आता है उसके अंडर मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम अपने आप ही सारी खत्म हो जाएंगी जब उसको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी। विनिशियस मेरे क्यों ये प्रॉब्लम क्यों दिख रही है, विनिशियस एंड एम्बाप्पे साथ में उस हिसाब से क्लिक नहीं कर पा रहे हैं जिस हिसाब से एम्बाप्पे एंड रॉड्रिगो कर रहे हैं। क्यों, क्या ये कैसे कैसे नेक्स्ट मैनेजर कोई आएगा और ये चीजें साफ कर देगा, क्लियर कर देगा, इंस्ट्रक्शंस दे के 95% ये प्रॉब्लम ठीक कर देगा? कैसे? मेरे भाई लास्ट टाइम भी बोला था, फिर से बोल रहा हूं, अच्छे से सुन लो भाई। विनिशियस के पास कोई नहीं होता भाई, नो हेल्प, इसके पास कोई हेल्प नहीं होती, कोई सपोर्ट नहीं होता भाई। 90% 95% ले लो भाई, ही इज सराउंडेड बाय 3 to 4 प्लेयर्स। 90% भाई इसको 3-4 प्लेयर्स घेर के रखते हैं भाई। हर एक फैन बोल रहा है भाई विनिशियस बहुत ज्यादा बॉल लूज करने लग गया, विनिशियस बहुत ज्यादा पोजीशन लूज करने लग गया, पोजीशन लूज कर रहा है भाई। ये सारी प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाएंगी भाई जब एक प्रॉपर अटैकिंग स्ट्रक्चर होगा, जब स्ट्रक्चर्स होंगे भाई। देखो विनिशियस का एक रोल है, विनिशियस का रोल यही है वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड भाई, उसमें भी मैंने ये रखा था। कार्लो एक्सपेक्ट वो फ्रीडम देता है फुल भाई, विनिशियस तेरा ये रोल है, तेरे को कुछ ना कुछ करना, तेरे को करना है पिच पर जो करना है। ये कार्लो ने उसको इतनी फ्रीडम दे रखी है, एम्बाप्पे को दे रखी है, रॉड्रिगो को दे रखी है, बट विनिशियस ओवर कर रहा है, इस फ्रीडम को ढंग से नहीं समझ रहा, वो ओवर कर रहा है। कुछ ना कुछ करके 3-4 प्लेयर भी मैं काटूंगा, क्रिएट भी मैं करूंगा, गोल भी मैं मारूंगा, सामने वाले टीम के डिफेंस को भी मैं खोलूंगा। एंड फिर जब ये सब कहीं ना कहीं 10 में से 3-4 बार जब वो ये चीजें कर देता है, फिर बॉक्स में कुछ दिखता ही नहीं, उसको कोई प्रेजेंस नहीं दिखती, कोई बंदा नहीं होता बॉक्स में भाई, तो प्रॉब्लम 95% ये अपने आप हट जाएगी भाई जब नेक्स्ट कोच कोई आएगा। मेरे हिसाब से कंक्लूजन क्या बाहर निकलता है भाई, आई डोंट थिंक ये कोई प्रॉब्लम है। अगेन बोलूंगा, प्रॉब्लम बड़ी पिक्चर कुछ और है, बड़ी पिक्चर कुछ और है, हम छोटी पिक्चर देख रहे हैं, हम छोटी पिक्चर्स में लगे हुए सीजन के स्टार्टिंग से। बड़ी प्रॉब्लम कोई और है। आई होप आप समझ रहे होंगे भाई। एम्बाप्पे प्लेज बेटर विदाउट विनिशियस, ये प्रॉब्लम नहीं है, विनिशियस इज द प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम नहीं है। कई बार भाई एम्बाप्पे एंड विनिशियस ने ये करके दिखाया दिस सीजन, दे कैन कंबाइन वेल भाई, दे कैन प्ले वेल टुगेदर भाई, अच्छा खासा लिंकअप इन दोनों ने करके दिखाया दिस सीजन। प्रॉब्लम ये नहीं है, आप छोटी पिक्चर देख रहे हो, बड़ी प्रॉब्लम कुछ और है। That's all for this video। देखो यार बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अपने थॉट्स, आपका बहुत बड़ा रोल है, अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में। ये विनिशियस, रॉड्रिगो और एम्बाप्पे जो निकल के आ रही है प्रॉब्लम, इस पर जरूर रखना, डिस्कस करते हैं, बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं भाई रियल मैड्रिड फैंस भाई। और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में तो रखना ही तक रखना, बट साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत ज़्यादा पास हैं 14,000 के भाई, बहुत बड़ा नंबर है भाई, एटलीस्ट फॉर मी। तो अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में दो काम, लाइक, सब्सक्राइब। आई विल सी यू वेरी सून। अल्लाह मदरीद।